अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फ्यूचर में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को बिजनेस में सफल बनाती है? आइए हम ये जानते हैं पीटर थिल की बुक 0 to 1 से। पीटर थिल एक इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने पेपैल और प्लांटियर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को फाउंड करके बहुत ही सक्सेसफुल भी बनाया है। पीटर थिल ही वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी में पहला बाहरी इन्वेस्टमेंट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने स्पेसएक्स और लिंक्डइन जैसी कंपनियों में भी अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। 0 to 1 किताब में लिखी बातें समझना दिमाग की कसरत करने के बराबर है, क्योंकि यह किताब आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पीटर थिल कहते हैं कि जब भी आप एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप 0 से 1 की तरफ काम करें या फिर 1 से n की तरफ। लेकिन आप एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी चला सकते हैं जब आप 0 से 1 की तरफ जाएं। 0 से 1 की तरफ जाना दर्शाता है कोई न्यू इनोवेशन करके मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना जो कि आपके अलावा और कोई ना कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब पीटर थिल ने पेपैल कंपनी शुरू की थी तब कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसे भेजना इतना आसान भी किया जा सकता है, जिसकी वजह से पेपैल को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और उनको कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा। एक बड़ी कंपनी के लिए 0 से 1 की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वह कंपनी ऑलरेडी किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में बहुत ही सक्सेसफुल है। इसलिए उसके लिए नई शुरुआत करना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक नई चीज की शुरुआत करना हर किसी के लिए बहुत ही रिस्की होता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि एक अकेला इंसान 0 से 1 की तरफ जा सकता है तो आप गलत हैं। 0 to 1 का मुकाम बस एक स्टार्टअप या नई कंपनी ही हासिल कर सकती है, क्योंकि स्टार्टअप ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिन्हें आप एक बेहतरीन भविष्य के निर्माण के लिए राजी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को एक स्टार्टअप ओनर की जगह देखना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। आपको अपने आप से यह सवाल करना होगा कि क्या आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रही है। यह सवाल देखने में तो काफ़ी नॉर्मल लगता है, लेकिन कई बार आपके लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यह सवाल जितना सिंपल लगता है यह उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपका पूरा ध्यान कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने और अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए रखने पे होना चाहिए। आपने मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी जो कि अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड तो करती हैं, बट कई बार वो कंपनीज खुद प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, आप हर महीने अपने लिए कपड़े खरीदते होंगे। कपड़ों का बिजनेस बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है। हर ब्रांड आपको अच्छे से अच्छे कपड़े प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आप बस उसी ब्रांड का कपड़ा खरीदते हैं जो कि आप सालों से खरीदते आ रहे हैं। कई बार आपका मन करता होगा नया ब्रांड ट्राई करने का, बट अंत में आपको अपने पुराने ब्रांड का कपड़ा ही सेटिस्फेक्शन देता है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग सर्च इंजन के रूप में याहू और बिंग को इस्तेमाल करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं और मैक्सिमम सर्चेस वो गूगल से ही करना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि गूगल ने मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट की है। आपने कई बार देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है वहाँ पर कंपनीज एक दूसरे से मिलता जुलता प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर कम से कम प्राइस में बेचकर कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे कीमती से कीमती सामान का प्राइस भी कम होने लगता है। एंड फाइनली इस कंपटीशन के चक्कर में कोई भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेस अपने लिए मोनोपोली क्रिएट करते हैं उन्हें किसी भी और दूसरी कंपनी से कंपटीशन का खतरा नहीं रहता है, और ऐसी कंपनीज अपना ध्यान कंपटीशन से हटाकर अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में लगा सकती हैं और अपने प्रोडक्ट को मनचाहे प्रॉफिट के साथ बेचकर अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छी खासी सैलरीज और फैसिलिटीज दे सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन कंपनीज को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है उनके एम्प्लॉयज की सैलरी भी बहुत कम होती है। अगर आप गूगल कंपनी को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गूगल कभी भी अपने आप को मोनोपोली के दायरे में नहीं डालता, क्योंकि गूगल जानता है अगर वह ऐसा करेगा तो सरकार उनके ऊपर कुछ नियम लागू कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी अपने लिए मोनोपोली क्रिएट करे, क्योंकि कंपटीशन भरे मार्केट में कस्टमर्स का फायदा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। इसे ही कंज्यूमरिज्म कहा जाता है और कंज्यूमरिज्म से इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको अपना स्टार्टअप कौन सी कैटेगरी में सेटअप करना चाहिए। क्या उसे एक कंपटीशन भरे मार्केट में खोलना चाहिए या एक मोनोपोली की तरह स्टैब्लिश करना चाहिए? अगर आप अपने स्टार्टअप को एक मोनोपोली की तरह सेटअप कर पाए तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को
मोनोपोली की तरह सेटअप करते हैं तो आपको अपने बिजनेस के सर्वाइवल की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप अपना पूरा ध्यान अपने प्रोडक्ट को सुधारने और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने में लगा सकते हैं, जो कि एक कंपटीशन भरे माहौल में करना पॉसिबल नहीं है। मोनोपोली में आप आराम से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मनचाहे कीमत पर बेच सकते हैं, लेकिन कंपटीशन वाले माहौल में आपको लगातार अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा और आप मुनाफा भी ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। ऊपर से आपको अपने स्टार्टअप को टिकाए रखने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। पीटर थिल कहते हैं कि अगर आपको मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करनी है तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑब्जर्व करना होगा और फिर मार्केट में अपने कस्टमर्स को एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना होगा जो कि किसी और ने ना की हो। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना होगा जिसे कॉपी करना बेहद ही मुश्किल हो। ऐसे ही आप एक मोनोपोली क्रिएट कर पाएंगे एंड आपको कंपटीशन का डर भी नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप किसी भी बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन 4 पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। नंबर 1, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर पाते हैं जिसे आपके कॉम्पिटिटर्स कॉपी ना कर पाए तो आप बड़ी ही आसानी से पूरे मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी को कम से कम 10 गुना तक इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर आप 10 गुना से कम इम्प्रूव करते हैं तो कोई भी आपके प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से कॉपी कर लेगा। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट को समझने के लिए हम Naukri.com का एग्जाम्पल लेते हैं। ज़्यादातर लोग Naukri.com पर जॉब ढूंढने इसलिए जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज वहां पर जॉब ऑफर करती हैं, और ज़्यादातर कंपनीज Naukri.com पर जॉब इसलिए ऑफर करती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग वहां पर जॉब ढूंढने आते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और Naukri.com सभी कंपनीज और जॉब ढूंढने वालों के बीच में पॉपुलर हो जाती है। इसी तरीके से एक नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है और Naukri.com की मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। जब भी किसी कंपनी को नेटवर्क इफेक्ट का एडवांटेज मिलता है तो उनको अपनी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। नेटवर्क इफेक्ट के बाकी एग्जांपल्स में हम फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी कंपनीज को ले सकते हैं। नंबर 3, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इसका मतलब होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की सेम कॉपीज बनाने में बहुत ही कम पैसे और बहुत कम टाइम लगे, ताकि आप इसे कम समय में ज़्यादा लोगों को बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट के पास इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज है क्योंकि वो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल कॉपीज बना सकता है और बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट अर्न कर सकता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कर भी रहा है। नंबर 4, ब्रांडिंग। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से पोजीशन करोगे तो आप बड़े ही आराम से कंपटीशन को अवॉइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज के रहते हुए भी बेवकूफ.com ने खुद को बस एक ट्रेंडिंग डिजाइनर टी शर्ट सेल करने वाली कंपनी के रूप में पोजीशन किया और उन्होंने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनी से सीधी टक्कर ना लेकर के खुद को एक नीच सेगमेंट में पोजीशन किया। इसलिए आज उनका अलग कस्टमर बेस है। इसीलिए आप भी कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले खुद को थोड़ा समय दें और पूरी कोशिश करें कि आपका प्लान 0 से 1 की तरफ जाने का हो, क्योंकि अगर आप शुरू में ही थोड़ी मेहनत करके 0 to 1 का रास्ता ढूंढ लेंगे तो आगे का रास्ता आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप अभी जल्दी जल्दी में अपना बिजनेस शुरू कर देंगे और 1 से N की तरफ जाएंगे तो भले ही आपको बिजनेस चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और आप मनचाहे प्रॉफिट भी नहीं कमा पाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको 0 to 1 बुक से बताई हैं। तो अगर आपको भी बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये बुक आपके लिए मस्ट रीड है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप ये बुक खरीद सकते हैं और फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।